यूपीएससी का एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लाखों स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई करते हैं, मन धन तन मन लगा कर करते हैं, लेकिन उसी एग्ज़ाम को एक हलवे की तरह पेश कर दिया जाए तो ये कितना उन लोगों के लिए एक बुरी बात है। उन लोगों को एक सदमे दिला देने वाली बात है कि आज इस तरह से लोग और पहली बार ये निकल कर आ रहा है। यूपीएससी बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत इसमें पढ़ना भी पड़ता है और बिल्कुल एक रूल्स के तहत पर बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या हो जब लाखों में ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट निकल कर आएँ जो झूठ बोलना पड़े और गलत तरीके से आईएएस या आईएफएस की पोस्ट को पाना चाहें। जी हाँ, अभी तक आपने एक वीडियो में हमारे देखा होगा जिसमें हमने पूजा खेड़कर के बारे में बात की। उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है? वो लिंक आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने साफ तौर पर पूजा खेड़कर के बारे में बात की। ज्योति मिश्रा, उन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम उन्होंने 2-3 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन जब वो अटैम्प्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने एक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जो उन्हें यहाँ तक लेकर चली आई। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या होगा, बस वो उस झूठ के साथ जीती आई। आपको शायद यहाँ तक समझ में ना आए तो मैं इसे बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। अच्छा, हर माँ बाप चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे, बहुत आगे जाए। जहाँ पर एक मीडियम फैमिली होती है वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा नाम कमाए, पैसा कमाए, आगे जाए। बहुत सारे माँ बाप के अपने बच्चे को लेकर उम्मीदें होती हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन जब बच्चा अपने माँ बाप की उम्मीदों को सफल नहीं कर पाता, माँ बाप के जो सपने हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तब वो सोचता है क्यों ना झूठ बोल दिया जाए, और ये झूठ आपको फंसाता हुआ चला जाता है। माँ बाप के सपने और बच्चे की उम्मीद जब टूट जाती है तब वो एक झूठ की उम्मीद को, झूठ की दीवार को खड़ा करने का प्रयास करता है, और ऐसा ही कुछ ज्योति मिश्रा ने किया। माँ बाप के बहुत उम्मीद थे ज्योति मिश्रा से, और आपको बता दूं ज्योति मिश्रा बहुत ही पढ़ने में होशियार थी। उनकी 12th में 96% आई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी पढ़ने में होशियार थी, कितना कुछ उन्हें आता था। तो इससे आप लोग जान सकते हैं कि ज्योति मिश्रा पढ़ने में कितनी होशियार थी और उन्हें बहुत कुछ आता था। माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में, और जो मैंने उम्मीद लगाई है, जो माँ बाप ने उम्मीद लगाई है वो पूरी करेंगे। तो ज्योति मिश्रा ने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी के, 2-3 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन उनके दोस्तों का तो नाम आ गया, लेकिन ज्योति मिश्रा का नाम नहीं आया। ऐसे ही जब उनकी बहन चेक कर रही थी कोई लिस्ट, तो उसमें ज्योति मिश्रा के नाम से एक नाम आया, और उसने कॉल किया अपनी सिस्टर को, ज्योति मिश्रा को कॉल किया, और ज्योति मिश्रा से कहती हैं क्या ये तुम्हारा ही नाम है? इसमें तो आप पास हो गई हैं, सेलेक्ट हो गई हैं। ज्योति मिश्रा फेल हो जाती हैं, लेकिन वो सोचती हैं क्या अपनी बहन का दिल दुखाना, हाँ कर देते हैं। ये एक पहला झूठ था जहाँ ज्योति मिश्रा ने अपने परिवार में बोला था। यहीं से उनका एक झूठ की दीवार शुरू होती है और दीवार बनती हुई चली जाती है। जब वो ऐसा झूठ बोलती हैं, लेकिन उस लिस्ट में ज्योति मिश्रा तो नाम एक है, लेकिन वो एससी से थी जिनका नाम आया था, और ज्योति मिश्रा जिन्होंने फ्रॉड किया, झूठ बोला, वो जनरल में आ रही थी, क्योंकि वो ब्राह्मण में आ रही थी, मिश्रा में। इस तरह से उन्होंने ये झूठ की दीवार खड़ी करी। तो बहुत कुछ अच्छा होने लगा। उनके पापा पुलिस में थे, और उन्होंने अपने स्टाफ में जाकर सबको बता दिया कि मेरी बेटी आईएफएस में सेलेक्ट हो गई है और बहुत बड़े पद पर तैनात हो गई है, अब उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। यहीं से झूठ चलता शुरू हो गया, और ज्योति मिश्रा ने यहीं पर पूरा खेल रचा दिया। जब उन्होंने पुलिस के सारे स्टाफ को बता दिया तो यूपी पुलिस का एक स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन का बहुत ज़्यादा निकल कर आया। जितने भी अधिकारी थे सबके साथ, वहीं पर बीच में भी ज्योति मिश्रा जो फ्रॉड कर रही थी उनकी भी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई थी कि इतने रैंक के साथ इन्होंने पास किया, हमारे ज़िले की बिटिया ने नाम किया। लेकिन ये सब तो फ्रॉड था।
ये सारी चीज़ें हुई। 2 साल तक ज्योति मिश्रा ने ये फ्रॉड किया और अपने माता पिता को धोखे में रखा और लोगों को भी धोखे में रखा। और ये सामने कब आया, इस पर बात करते हैं। जब ये पहले आईएएस ऑफिसर जो ट्रेनिंग कर रही थी पूजा खेड़खड़ का जब मामला सामने आया, तभी से सारे जितने भी अधिकारी हैं, आईएएस हैं, इन सब पर सवाल खड़े होने लगे। और इसी में एक चेहरा था ज्योति मिश्रा का, जो कि आईएफएस में अपने आप को तैनात मानती थी। मैं आपको बता दूं कि जो ज्योति मिश्रा थी वो मैड्रिड के भारतीय दूतावास में पोस्टेड थी। ये सारी जानकारी जब उनके फादर से पूछी गई तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि मेरी बेटी मैड्रिड में पोस्टेड है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को शक होने लगा और उसके बाद, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्योति मिश्रा ने बहुत चालाकी से काम किया। उन्होंने अपने सर्टिफिकेट, पेपर और आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें उसमें फ्रॉड के तहत लिखवा कर अपने आप से खुद बनवा कर ये अपने माँ बाप को दिखाया। माँ बाप भी धोखे में रहे, वो भी नहीं पहचान पाए कि ज्योति मिश्रा इतना बड़ा खेल कर रही है। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मैड्रिड के भारतीय दूतावास में जो पोस्टेड थी ज्योति मिश्रा, तो वहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्रकार वहां पहुंचे और पूछताछ की तो सामने ये आया कि ज्योति मिश्रा नाम की कोई अधिकारी यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। जब ये सब कुछ सामने आया तो जल्दी से वहीं पर ज्योति मिश्रा ने ट्वीट कर दिया कि जितने भी लोग मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, और अपने जो फेक पेपर उन्होंने बनाए थे वो भी उन्होंने ट्वीट में दिखा दिया कि देखिए मेरा नाम आया है और मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ और लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो पत्रकार थे इंडिया टुडे के, उन्होंने ज्योति मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी का नहीं दिया था, मैं उसमें फ़ेल हो जाती थी और ये जितनी भी चीज़ें हुई ये सोशल मीडिया के तहत हुआ, उसके आने के बाद हुआ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्योति मिश्रा को 5 साल की जेल हो सकती है क्योंकि उन्होंने कई लोगों को धोखे में रखा। वैसे एक तरफा देखा जाए कि ज्योति मिश्रा ने ऐसा किया क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि ज्योति मिश्रा ने इतना बड़ा झूठ का कदम क्यों उठाया। कहीं ना कहीं उनके माता पिता जो उनके पुलिस में थे, बहुत ज़्यादा गर्व करते थे अपनी बेटी पर, और उन्हें भी था कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। इसको लेकर उन्होंने इस झूठ को बोलना स्टार्ट किया और ये झूठ में कब फंस गई, कब इस झूठ में जीने लगी, ये इनके लिए आगे चलकर ख़त्म होना ही था। पूजा खेड़खड़ का जब सब कुछ सामने आया तो वहीं ज्योति मिश्रा की भी सारी सच्चाई सामने आई और आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ज्योति मिश्रा, आपको मैं कमेंट भी दिखाऊंगी तो ज्योति मिश्रा के कमेंट में बहुत पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं कि एक बेटी ने सो कॉल सोसाइटी को लेकर, जो माता पिता की उम्मीद को लेकर ऐसा कदम उठाया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इस तरह के लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। रेडियो